अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए रतन टाटा, कौन होगा उत्तराधिकारी। रतन टाटा कारोबारी के साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। भारत के कारोबार जगत से इस समय की बड़ी दुखदायी खबर सामने आई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्षीय रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। एक कारोबारी से कई ज्यादा परोपकारी जैसा जीवन जीने वाले रतन टाटा के निधन से लोग उदास हैं। सुई से लेकर जहाज तक बनाती है टाटा। रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारियों में होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान यूज ना होता होगा। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक, मतलब टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाती है। अब आते हैं रतन टाटा की संपत्ति पर। रतन टाटा की कुल संपत्ति करीब 3800 करोड़ रुपए है। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो वो करीब 3800 करोड़ रुपए के मालिक हैं। हालांकि ये रिपोर्ट 2 साल पहले की है। 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए आंकी गई थी। वेल्थ हुरून इंडियन रिच लिस्ट में उनकी जगह 421वें स्थान पर थी। कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार में करते थे खर्च। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। रतन टाटा कारोबारी के साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में काम करती है। रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन। रतन टाटा की कोई संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकारी पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही है। अब जब उनका निधन हो चुका है तो ये चर्चा और तेज हो चुकी है। ये सवाल उठ रहा है कि अब 3800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। सौतेले भाई नोएल के संतान की चर्चा। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा।